आज हम कक्षा 12 यूपी बोर्ड में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा और मनु का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पद कामायनी महाकाव्य से लिया गया है। को शुरू करते हैं। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़ एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा मन को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर पूछती है कि वह कौन है और उस निर्जन स्थान में क्यों बैठे हैं। यहाँ श्रद्धा के लिए मन का व्यक्तित्व उत्सुकता का कारण बना हुआ है। कौन तुम संसृत जलनिधि तीर। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार संसृत जलनिधि मतलब होता है भवसागर। तरंगों से फेंकी मड़ एक, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी भवसागर की लहरों के द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कर रहे निर्जन का चुपचाप, तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती है। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का झुलसा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्रांत और एकांत। श्रद्धा कहती है कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में झुलसे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारी मुख आकृति के भाव तुम्हारे रहस्य को झुलसा रहे हैं। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। प्रस्तुत पद में भाषा खड़ी बोली है। अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकार है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सा आनंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। सुना यह मनु ने मधु गुंजार। प्रस्तुत पद में प्रलय के अनंतर श्रद्धा का निर्जन वन प्रांत में मनु से भेंट होती है। श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती है। श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं। इसी का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। सुना यह मन ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सा आनंद। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर उन्हें भंवरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। अनजान व्यक्तियों से मिलने के कारण लज्जावश श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था, किए मुख नीचा कमल समान, और वहाँ अपना मुख नीचा किए हुए पृथ्वी को देख रही थी। तब उसका वहाँ झुका हुआ मुख मन को ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा मनोहर प्रतीत हुआ मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे को झुक गया हो। प्रथम कवि का ज्यों
सुंदर छंद। उस कमल मुख से निकलने वाले मधुर शब्द मन को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और आहतकारी प्रतीत हुए। एक झटका सा लग सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कौतूहल रह ना सका फिर मौन। एक झटका सा लगा सहर्ष। मनु ने जब अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा। निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत। वह मधुर स्वर, वह उसकी सुंदरता और मोहक छब पर सर्वस्व लुटा बैठे। और जैसे लुटा पिटा व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मोहक छब से आकर्षित होकर मन सुध बुध खोकर उसे देखने लगे कि इस निर्जन प्रांत में कौन यह मधुर गीत सा गा रहा है। कौतूहल रह ना सका फिर मौन। तब वह अपने मन को अपने बस में ना रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कौतूहल अर्थात जिज्ञासा जाग उठा। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। प्रस्तुत छंद में श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का सुंदर और मनोहारी चित्रण हुआ है। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब मन ने कौतूहल बस ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। यह दृश्य उनको नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों, कुसुम अर्थात फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी में लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा हो। हृदय की अनकृत बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधुपन क्रीणित ज्यों शिशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृत बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी देहिष्ठ अर्थात शरीर पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर मधुपवन क्रीणित ज्यों शिशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अठखेलियाँ करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहाँ शोभायमान था। प्रस्तुत पद में भाषा, खड़ी बोली, अलंकार, उपमा, रूपक, अतिशयोक्त, यौवन प्रास अलंकार है। रस श्रृंगार रस है।